और ट्रंप बीजिंग के दौरे पर हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। दोनों के बीच महामुलाकात भी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हार्मुज में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कोई बड़ा फॉर्मूला निकलेगा? देखिए। ईरान से तनातनी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की जमीन पर हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप अब जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर चुका है। बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात सिर्फ ट्रेड या ताइवान तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान संकट भी एजेंडे के केंद्र में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि चीन तेहरान पर दबाव डाले, क्योंकि ईरान पश्चिम एशिया में चीन का सबसे बड़ा साझेदार है। चीन युद्ध में ईरान की मदद भी कर रहा है और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। वैसे युद्ध ने ट्रंप की घरेलू राजनीति पर भी दबाव बढ़ाया है। महंगाई, तेल संकट और युद्ध में बैकफुट पर नजर आ रहे ट्रंप अब डील मेकर की भूमिका में दिखना चाह रहे हैं। यही वजह है कि वो शी जिनपिंग से गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ से भी अमेरिका टेंशन में है। अमेरिका हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल हटाना चीन के पक्ष में बता रहा है। So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान को डील मानने के लिए मनाए, युद्ध विराम बचाए और ईरान को पीछे हटने के लिए दबाव डाले। हालांकि चीन अपने दोस्त ईरान को नाखुश नहीं करना चाहता, क्योंकि चीन इंडो पैसिफिक में ज्यादा आराम से अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। यानी अमेरिका मिलिट्री फोकस एशिया से हटा रहा है। चीन इसे स्ट्रैटेजिक मौके की तरह देख रहा है, जो उसे फायदा ही पहुंचा रहा है। हालांकि शी जिनपिंग कह रहे हैं कि टकराव नहीं, साझेदारी का रास्ता चुने। अमेरिका और चीन दोनों को ही उम्मीद है कि ट्रंप के इस दौरे से लगातार तनावपूर्ण होते रिश्तों में स्थिरता आएगी। लेकिन सवाल यही है कि ईरान को चीन कैसे मना पाएगा, जिससे ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। यूक्रेन जंग में रूस को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक महीने में यूक्रेन ने रूस की फौज को काफी पीछे धकेल दिया है। इस बीच मॉस्को ने न्यूक्लियर मिसाइल का सबसे ताकतवर ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। पुतिन ने सरमत मिसाइल के अपग्रेड वर्जन के सफल प्रशिक्षण पर दावा किया है कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। देखिए। Приказ. Подготовиться к совместным действиям. Совместным действием готов. Проконтролировать правильность набора. Набор верен. Внимание, расчет. Вот. Есть вот. Приказ введен. तैयारी पूरी है। कमांड सेंटर में बैठे कमांडर ने सब कुछ फाइनल कर दिया है। Набор верен. Внимание, расчет. Вот. Есть вот. Приказ введен. हर एक बारीकी पर नजर रखते ही काउंट डाउन जैसे ही शून्य हुआ। मिसाइल 7 समंदर पार करने के लिए तैयार हो गई। आसमान का सीना चीरते हुए मिसाइल तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी और यह मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है। यह मिसाइल पूरी धरती का भविष्य बदल सकती है, किसी भी देश का भविष्य तय कर सकती है। यह है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, परमाणु कहर मचाने वाली सबसे विध्वंसक मिसाइल, सरमत का सबसे बाहुबली अवतार। Это может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में यूक्रेन ने उन हिस्सों को फिर छीन लिया है जिन पर मॉस्को ने कब्जा किया था। मतलब रूस ने जितनी तेजी से जमीन पर कब्जा किया उतनी ही तेजी से यूक्रेन ने उसे पीछे धकेल दिया। मॉस्को को करीब 116 वर्ग किलोमीटर का नुकसान। अगस्त 2024 के बाद यह पहला महीना है जब रूस जंग में सबसे दबाव में है। एक महीने में रूस की सेना तेजी से 500 किलोमीटर तक यूक्रेन के अंदर गई और फिर उसे 116 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। मतलब अप्रैल में रूस को 116 वर्ग किलोमीटर का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अभी भी रूस के कब्जे में यूक्रेन के 18% इलाके हैं, लेकिन ये ज्यादातर क्रीमिया और डोनबास के हैं। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमले मॉस्को ब्रिगेड को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। इस बीच मई में रूस ने सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण कर फिर से दुनिया को चौंका दिया है। पूरी धरती का चक्कर 40,000 किलोमीटर में लगाया जा सकता है और इस मिसाइल की रेंज 35,000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक है। यह मिसाइल धरती के किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। इतनी लंबी दूरी की मिसाइल सिर्फ यूक्रेन को टारगेट करने के लिए तो नहीं बनाई गई है। क्या पुतिन ने अमेरिका और नाटो को बताने की कोशिश की है कि सुपर पावर वाली धौंस क्रेमलिन को कभी मत देना? तो क्या पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि अगर रूस को घेरोगे तो पूरी दुनिया कीमत चुकाएगी? क्या मॉस्को ने फिर बता दिया है कि दुनिया की परमाणु ताकतों की गिनती होगी तो रूस सबसे अव्वल होगा? और क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन है या यूक्रेन युद्ध में स्ट्रेटेजिक मैसेज? И в чем преимущество нашей новейшей системы? Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. यूक्रेन के खिलाफ रूस 4 साल से युद्ध लड़ रहा है और अब दुनिया के सामने उसने परमाणु तबाही का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है। नाटो रूस के सरमत मिसाइल को शैतान मिसाइल बताता है और अपग्रेडेड सरमत मिसाइल उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। मॉस्को ने सरमत मिसाइल पर काम 2011 में शुरू कर दिया था। 2018 में उसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी और अब उसने इसे दुनिया की तबाही का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। यह मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। हजारों किलोमीटर